क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस पूरे कोरोना काल में केवल एचएस बिहारी एकमात्र ऐसा चैनल रहा है। मैं आपकी खुद प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सत्य है उस सत्य को बोल रहा हूँ। एचएस बिहारी एकमात्र ऐसा चैनल रहा है जो हर मुद्दे के साथ साथ छात्रों के मुद्दों को ऊपर उठाने का प्रयास किया है प्रमुखता के साथ। आज डेट बढ़ गया हो, इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का डेट हो या और सब इंस्पेक्टर दोनों डेट लड़ रहा था, तो उसमें अगर किसी ने काम किया तो एक तरफ चिल्ला रहा था गुरु रहमान, तो दूसरी तरफ चिल्ला रहा था एचएस बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार, मैं हूं आदेशपुरी। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया और सबसे बड़ी उपलब्धि इस चुनाव की ये रही कि बेरोजगारी और रोजगार के मुद्दे पर, युवा के मुद्दे पर ये चुनाव लड़ा गया। हालांकि महागठबंधन को पूरी तरह तो सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन उनके वोट प्रतिशत और परफॉर्मेंस में काफी सुधार हुआ और पहली बार बिहार में ये मुद्दे बने। हमारे साथ है रहमान सर, बात करेंगे इनसे। सर, क्या देखते हैं बिहार चुनाव में पहली बार, मुझे तो लगता है मेरे देखते में कभी भी रोजगार और बेरोजगारी या खासकर युवा नौकरी इन सब से रिलेटेड कभी मुद्दा नहीं बना था। अब क्या आप आगे का भविष्य देखते हैं? देखिए, जैसा आपकी तो उम्र बहुत कम है और मैंने 44% देख लिया है, पूरा कर लिया है, तो मेरे जीवन में भी अब तक कोई ऐसा चुनाव नहीं आया था जिसमें रोजगार को मुख्य मुद्दा के रूप में सामने परोसा गया हो। और इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में जो मुख्य मुद्दा रोजगार था, और मुख्य रोजगार के साथ मुख्य मुद्दा युवा थे, तो निसंदेह यह बिहार के राजनीतिक इतिहास के लिए एक अद्भुत उपलब्धि का चुनाव था, क्योंकि युवाओं के मुद्दा को सर्वोपरि रखकर हर दल वाले ने सर्वोपरि रखा, लेकिन जो दल जो विशेषकर महागठबंधन ने जिसको जितना सक्रियता के साथ इसको सामने रखा था और जिससे युवा के मन मस्तिष्क में जोश थी। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जो लोग कहता है बिहार के बारे में कि बिहार में जाति और संप्रदाय के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है, तो इस बार के चुनाव में इस बात को प्रमाणित किया है कि जाति और धर्म से ऊपर भी कोई चीज है और वह है रोजगार, और जिसे मुद्दा बनाया महागठबंधन ने। और निश्चित ये दूसरी बात है कि महागठबंधन अब सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाई, लेकिन यह तय हो गया कि अब कोई भी सरकार हो, किसी की सरकार हो, अगर वह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगी या युवाओं को रोजगार देने में पीछे हटेगी, तो युवा में इतनी शक्ति थी और इतनी शक्ति है कि किसी भी सरकार को बैठा सकती है और किसी भी सरकार को उखाड़ कर फेंक सकती है। इस बार की युवाओं ने अपनी जोरदार उपस्थिति प्रदर्शित की है सामने, और साथ ही साथ पार्टियों ने भी अपने युवाओं को रिझाने का बहुत बड़ा काम किया है। निसंदेह मैं तेजस्वी जी को एक कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि पहली बार उनके द्वारा किए गए इस प्रयास से, जिसमें 10 लाख रोजगार की उन्होंने बात की थी, उसके कारण जाति और संप्रदाय के बंधन को तोड़कर युवा एकजुट हुए हैं रोजगार के मुद्दे पर। एक ग्रेट सैल्यूट टू ऑल द पार्टीज, विशेषकर तेजस्वी। सर, बिहार में बहुत सारी परीक्षाएं लंबित हैं, चाहे दरोगा मेंस हो, बीपीएससी मेंस हो, बीएसएससी मेंस हो, फिर से आपको इंटरव्यू हो बीपीएससी का। सभी के बारे में जरा बताते कब कब कौन एग्जाम है और अंतिम क्षण में क्या करें छात्र? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपसे थोड़ी सी परे हटकर मैं एक बात बताऊंगा कि सरकार चाहे जो भी बना रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी मैं अनुरोध करूंगा और तमाम लोगों से अनुरोध करूंगा कि सरकार आपकी बन रही है, अच्छी बात है, लेकिन एक बात जो बिहार के हर परीक्षा में होती आई है, धांधली और क्वेश्चन आउट, अगर इस पर रोक नहीं लगाया आपने तो विपक्ष निश्चित रूप से एक बहुत मजबूत अवस्था में है। और मजबूत अवस्था में होने का सबसे बड़ा कारण है कि युवा ने जाति और धर्म की राजनीति को छोड़ करके युवा ने रोजगार को मुद्दा बनाया है। तो निश्चित रूप से किसी भी तरह के, अगर किसी भी तरह की घटना दुर्घटना अगर परीक्षा क्रम में होती है क्वेश्चन आउट होने संबंधित, तो निश्चित रूप से छात्र रोड पर उतरेंगे और सरकार की चूल से चूल हिलाने की क्षमता रखते थे, जो अब प्रदर्शित हो गया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वह अगर आप छात्रों को निश्चित रूप से खुश देखना चाहते हैं और युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं और विकास आपका वास्तविक मुद्दा है, तो जब तक रोजगार नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। और उसमें निश्चित रूप से गरीब बच्चों को नौकरी उसी समय तक मिलेगी जब तक करप्शन पर रोक नहीं लग जाता। इसलिए करप्शन पर रोक लगाएंगे, ये हम लोग का उद्देश्य है। एचएस बिहार चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और तमाम प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि चाहे साम दाम दंड भेद केन प्रकार पीटवाद का कोई भी विधि अपनानी पड़े, लेकिन परीक्षा में हो रही धांधली पर आप नियंत्रण लगाए, ये आपकी बहुत बड़ी सफलता आंकी जाएगी। दूसरी बात मैं बता दूं कि 29 नवंबर को बिहार सब इंस्पेक्टर की मुख्य परीक्षा है, जो 2446 सब इंस्पेक्टर है उसकी मुख्य परीक्षा है। उसके बाद आपको 6 दिसंबर को आपको इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की प्रारंभिक परीक्षा है। 13 दिसंबर को 7 वर्षीय योजना
7 वर्षीय योजना मैं इसलिए कह रहा हूं कि 5 वर्षीय योजना ही होती है या 1 वर्षीय योजना होती है, ये 7 वर्षीय योजना है। उस आधार पर ये आपको 13,000 इंटर स्तरीय परीक्षा होने जा रही है, उसकी मुख्य परीक्षा है। उसके बाद आपको 13 के बाद आपको देखिएगा तो आपको 25, 26 और 28 को बिहार लोक सेवा आयोग की जो 65वीं जो मुख्य परीक्षा है वह आयोजित होने जा रही है नवंबर में होने जा रही है 25, 26 और 28 को। और 1 दिसंबर से बीपीएससी का इंटरव्यू शुरू हो रहा है और साथ ही साथ 66वीं बीपीएससी का अपनी प्रारंभिक परीक्षा का डेट तो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 27 दिसंबर कयास लगाया जा रहा है, वो होगा। उसके बाद 2213 सब इंस्पेक्टर की परीक्षा होने वाली है। इतनी परीक्षा को निश्चित रूप से यह पहले से घोषित परीक्षा थी। इस मुद्दा को हम लोग वर्तमान चुनाव से जोड़कर नहीं देखेंगे, क्योंकि यह जितने भी पुलिस 8,445 सिपाही की बहाली निकली है, तो ये सिपाही और दरोगा की बहाली जो है वह माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हो रही है, जो कि पुलिस और जनता के अनुपात को ठीक किया जाए उस आधार पर हो रही है। लेकिन अब मैं यही कहूँगा कि यह बच्चों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि पाने का समय है कि इस विषम परिस्थिति में जब कोरोना त्रासदी से पूरा विश्व करा रहा था, तो बच्चों ने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देकर दिया है और ये परीक्षा पास करेंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बच्चों के लिए। और उनकी बेरोजगारी इसे दीपावली और छठ मैया के अवसर पर मैं तो कहूँगा कि दीपावली और छठ मैया जो इस बार आयोजित हो रही है, यह उनकी बेरोजगारी का अंतिम वर्ष हो और बच्चे उसे प्राप्त करें। सर एक और प्रश्न है, ज़्यादातर जो आप एग्जाम बताए हैं लगभग सभी का सिलेबस जो है एक जैसा ही है, ऊपर से छठ है, दीपावली है, क्या रणनीति रहना चाहिए और किन किन विषयों को फोकस करना चाहिए? सर मोटा मोटी अभी बता दें सर, कुछ दिन ही बचे हुए हैं। देखिए आज ऐसी बात मैं बता दूं कि अब तक जितना मैंने बसंत देखा है, कोई ऐसा वर्ष ऐसा नहीं हुआ जिसमें छठ और दीपावली नहीं आया। जैसे एग्जाम के समय हाँ, तो एग्जाम के समय में बता रहे हैं, एग्जाम के समय में भी होता था। यूपीएससी के एग्जाम से तो निश्चित रूप से पढ़ा था, पर्वे के समय पढ़ा था, आपको भी याद होगा, आप भी यूपीएससी मुख्य परीक्षा देते हैं तो मैंने पकड़ा था। लेकिन मेरा कहना है तमाम अपने बेटियों और बेटों से आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस पूरे कोरोना काल में केवल एचएस बिहारी एकमात्र ऐसा चैनल रहा है। मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सत्य है वो सत्य को बोल रहा हूँ। एचएस बिहारी एकमात्र ऐसा चैनल रहा है जो हर मुद्दे के साथ साथ छात्रों के मुद्दों को ऊपर उठाने का प्रयास किया है प्रमुखता के साथ। आज डेट बढ़ गया हो, इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का डेट हो या और सब इंस्पेक्टर दोनों डेट लड़ रहा था, तो उसमें अगर किसी ने काम किया तो एक तरफ चिल्ला रहा था गुरु रहमान, तो दूसरी तरफ चिल्ला रहा था एचएस बिहार। और निसंदेह मैं कहूँगा कि एचएस बिहार सैल्यूट का पात्र है, जिसके कारण ये डेट बढ़ा और बच्चे 2-2 परीक्षा दे रहे हैं। तो अब मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अंतिम समय में, युद्ध के अंतिम समय में लोग ज़्यादा मत सोचे, क्योंकि कहावत है कि अगर लड़ते लड़ते तलवार टूट जाए तो नई तलवार की तलाश नहीं करनी चाहिए, बल्कि पुराने तलवार से ही लड़ना शुरू करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि जितना लोगों ने पढ़ा है उसमें कोई भी नया चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अपितु उसको एक बार रिवाइज कर दे और ज्यादा से ज्यादा सेट प्रैक्टिस करें, क्योंकि सारे के सारे परीक्षा ऑब्जेक्टिव नेचर के हैं। अब जो मुख्य परीक्षा है तो उसके लिए लोगों ने लिखना प्रैक्टिस किया ही होगा, लेकिन जितने ऑब्जेक्टिव नेचर की परीक्षा है उसके लिए जितना गाइड मार्केट में उपलब्ध है उसको लोगों ने बना दिया है, मेरे बच्चों ने बनाया भी है, और जो बच गया है उसको बनाए। ज्यादा से ज्यादा सेट प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा विश्वसनीय टेस्ट दें, जो कि संस्थान के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से संचालित हो रहा है, मैं भी संचालित कर रहा हूँ, पूरी विश्वसनीयता के साथ संपूर्ण शिक्षकों के माध्यम से संचालित कर रहा हूँ। तो टेस्ट दें और कुछ नया ना पढ़ें। 2446 में यद्यपि करंट अफेयर्स नहीं है, मुख्य परीक्षा में करंट अफेयर्स नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि जो महत्वपूर्ण करंट मुद्दा है उसको देख लें, और बिहार का क्षेत्रीय प्रश्न उसको इग्नोर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप बिहार में ही पद स्थापित होने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि बिहार संबंधित देखें। लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये एक महत्वपूर्ण अध्याय बनता है जिस पर आप बार बार फोकस दें, और जो मुख्य परीक्षा के लिए नितांत आवश्यक है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात एक मैं बता दूं कि कुछ लड़कों को ऐसे हैं जिनको मैथमेटिक्स आता ही नहीं। जैसे मुझे दे दीजिए आप 5 मैथ दे दीजिएगा, 5 महीना का समय दीजिएगा तो एक भी मैथ नहीं बनेगा। तो उसी तरह कुछ लड़के ऐसे हैं जिनको मैथ आता ही नहीं, तो जिनको मैथ आता ही नहीं वो मैथ पर ध्यान लगाना छोड़ दें और वो सोच ले कि जिस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन छोटा है आंसर बहुत बड़ा है तो उसको टिक कर दें, सही हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्वेश्चन बहुत छोटा है, आंसर बहुत और चॉइस भी बहुत बड़ा है, जो अल्टर लगे उसको टिक करें। तो स्वाभाविक है कि बी और सी
बी और सी पर, खासकर बी और सी कह रहा हूँ, बी और सी पर ध्यान दें। और अभी जब तक परीक्षा नहीं है, अभी तो हालांकि सीजन में चल रहा है, कम से कम मांस मछली का परित्याग कर ही दे, भात कम खाएं, सोए कम, नहीं सोएंगे तो मर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर जागेंगे तो कम से कम पास जरूर कर जाएंगे। और जितना पढ़े हैं उसका रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अभी जब अंतिम समय में होता है तो दलाल घूमते हैं, नकारात्मक मानसिकता वाले लोग घूमते हैं और नकारात्मक सोच भी उत्पन्न होती है। तो ऐसी परिस्थिति में इस दलालों से सावधान, नकारात्मक मानसिकता वालों से सावधान, नकारात्मक सोच पर ध्यान दें। मुसलमान नमाज पढ़ ले, हिंदू योग कर ले, साधना में लीन हो जाए, लेकिन अपने आप को केंद्रित करें कि हमें इस बार अपनी बेरोजगारी का अंत करना है, बेरोजगारी का अंत करना है और उसके लिए संघर्ष करें। तो बेरोजगारी का अंत करना है, रामान सर है और अंतिम क्षण चल रहा है परीक्षा की तैयारी का, तो आप जो है पूरी तरह से तैयारी में लग जाएं। हम लगभग रोज जो है रामान सर से आपको उनके टिप्स जो हैं लेकर आते रहेंगे, क्योंकि परीक्षा का सीजन शुरू हो गया है, त्यौहार का भी सीजन शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी बात, दलालों से, नक्कालों से और सेटरों से सावधान रहें, क्योंकि इनका गैंग फिर से एक्टिव होगा। बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर परीक्षा शुरू हो रही है, तो इनसे आप सावधान रहें। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ठगने का काम करते हैं। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।